नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। कि आज पहले प्रार्थना करते हैं, फिर आगे बात। भाभी 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 तारा 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 हमको शक्ति मिल ही रही है। हमको शक्ति आप लोग भी दे रहे मिल रही है। आगे। नमस्ते, स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। आज हम जागो ग्राहक जागो की ये यात्रा है, ठीक है। देखना जरूर, मिस मत करना। मैंने लाइव में कहेंगे, मैंने लाइव में आके बताई थी आपको कुछ बातें कि भाई मैंने कुछ बताया था पहले। मैं जो है दो वीडियो बनाने वाला हूँ, एक नॉलेज वर्ल्ड पर, एक टेक्नोलॉजी वर्ल्ड पर। नॉलेज वर्ल्ड पर तो वीडियो आ चुका है। वहां तक सवाल है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का। तो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड ये वीडियो आएगा। ये वीडियो वाला टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाला ये वीडियो आप अभी देख रहे हो सामने, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का यही वीडियो है। और पास 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 है। तो नॉलेज वर्ल्ड पे अंग्रेजी भाषा में हमने बताया था वहां पर, ठीक है। यहाँ पर हम उसी चीज का अनुवाद हिंदी भाषा में बता देते हैं हमने वहां पर क्या बताया। वाली यात्रा हमारी जागो ग्राहक जागो की होने वाली, आखिर तक देखना। कोई भी हिस्सा नहीं छूटना चाहिए, आखिर आखिर तक देखना। पहली बात, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ और लाइक करो चैनल को। तो आपको बता देता हूँ कि मैंने वहां पर क्या वीडियो बनाया था, उसका क्या अर्थ था, ठीक है। जो भी प्रमाण है, जो भी मतलब आपको लगता है कि भाई मैं मतलब आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, पर जो प्रमाण है वो मैंने उस वीडियो पे बताया हुआ। 1 घंटे का वीडियो है, 1 घंटे का वीडियो है वहां पर नॉलेज वर्ल्ड पर, कि हमने डाल दिए, जाके देख लेना। वहाँ पर क्या वीडियो है, वहां पर ये वीडियो है कि भाई वहां पर मैंने बताई हुई बहुत सारी चीजें कि क्या क्या। हाँ, वंश शर्मा के बारे में मैंने थोड़ी बहुत बातें करी वहाँ, ठीक है, कि वंश शर्मा एक एक मैं बता देता हूँ कौन है इंसान। हमारे यहाँ पर पहले मॉडरेटर का वो काम करा करते थे भाई साहब, ठीक है। यार भाई साहब ही नहीं बोलना चाहिए, पर कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, ये सब तो भाई साहब हमने भाई साहब हमारे यहाँ पे मॉडरेटर थे बहुत बहुत समय पहले, ठीक है। और मॉडरेटर थे यहाँ पे। और क्या कहते हैं, काफी अच्छा काम कर रहे थे हमारे चैनल पर। एक एक साल तक उन्होंने लगातार काम करा बिना किसी रुकावट के, ये बिना किसी रुकावट के उन्होंने काम करा 1 साल तक। तो हमें भी मतलब भ्रम हो रहा था, कभी कभी बीच में लग रहा था कि ठीक ही चल रहा है सब। पर हमें बाद में पता चलती बातें, पर पता चल जाती है कि हो क्या रहा है यहाँ, कि हमें काफी ज्यादा शिकायतें आ रही हैं उनकी, कि उन्होंने जो है ये कर दिया वो कर दिया। तो हमने उनको उन्होंने एक बार हम तो मैं उन्हें हमने एक बार माफ भी कर दी, ठीक है। एक दो बार हमने माफ भी करा, पर फिर भी वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। मतलब नई नई यूट्यूब की आईडी बनाते रहेंगे और फिर वापस आते रहेंगे हमारी हमारे चैनल पर। पता नहीं उन्हें क्या मतलब आनंद मिलता है, या मतलब क्या दुख की घड़ी, कुछ समझ में नहीं। खैर कोई बात नहीं। खैर ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, तो इन लोगों से ज्यादा तो घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। कुछ भी कोई आपके बारे में कुछ भी मतलब कर रहा है, आपको इग्नोर करना है। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कैसे प्राणियों को इग्नोर किया जाए। काफी चाहूंगा, इसका मतलब ऐसे ऐसे व्यक्तियों पर ध्यान ही मत दिया करो, ठीक है। आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि वो बंदा क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं माननी बात उनकी। आपको जो मैं कहूंगा वो आपको बात सुननी, ठीक है। कि वो व्यक्ति का धीरे धीरे मेरे को चरित्र समझ में आ गया, ठीक है। शुरू शुरू में एकदम आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे वो व्यक्ति है। उसके बाद में पता चलता है कि असली बात क्या है उनकी, ठीक है। उन्होंने हमारे चैनल पर भी कुछ इस प्रकार की कोई गतिविधि चालू कर रखी थी, जिन्हें हमने बंद कर दिया। और वो अलग बात है कि वो व्यक्ति जो है अलग अलग आईडी बना के हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, बहुत आवश्यक है वीडियो बनाना।
कि अगर आपने नॉलेज वर्ल्ड वाला वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया। आधी से ज़्यादा बातें मैंने जो है नॉलेज वर्ल्ड पर करी, जो कि मेरे को यहाँ करनी चाहिए। कोई बात नहीं। खैर मैं उसी वीडियो का एक पूरा वीडियो अंग्रेजी भाषा में है। मैंने सोचा चलो एक हिंदी वर्जन, एक जो क्या कहते हैं हिंदी भाषा में भी हम इस चीज़ को बना देते हैं, पूरा वीडियो अंग्रेजी भाषा। पर मैंने उस वीडियो में कहीं ना कहीं पर सबूत भी दिखाए हुए हैं कि भाई वंश शर्मा ने ये काम करना, कारनामा, ठीक है, मैंने हर एक चीज़ बताई हुई है। वो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। अब वो जो कारनामा है उनका, उन्होंने जो कारनामा करा हुआ है, वहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है अच्छे से कि क्या कारनामा करा हुआ है। और ये वीडियो बनाना बहुत आवश्यक था, क्योंकि जो है क्या कहते हैं एक तरह से आप लोगों को जागरूक करना है कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे आपको जीवन में जो आपको परेशान करेंगे, आपको तंग करेंगे, ठीक है, पर आपको हार नहीं माननी। आपको आना चाहिए लोगों से किस तरीके से जो है क्या कहते हैं लोगों से किस तरीके से आपको जो है तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से आपको लोगों से किस तरीके से आपको जो है चलना है, ठीक है। और आदतें और बाकी की बातें कि देखो यार, सीधी सी बात है यार, जितना दूर रहोगे ऐसे लोगों से उतना अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है, जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है, क्योंकि इन लोगों के पास आके भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। ये तो खैर एक व्यक्ति का एक उदाहरण है, ऐसे तो जिंदगी भर में बहुत सारे व्यक्ति आपके हाल में आएंगे। तो आपको इन सबसे कुछ घबराना नहीं, कुछ डरना नहीं, ठीक है। आपको एक तरह से बात को भूलना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था हमारे। काफी सारे लोग मतलब उन्होंने इतना ज्यादा यहाँ पर मतलब एक जो वातावरण होता है ना जो मैंने बना के रखा था, एकदम एकदम खुशी वाला वातावरण बना के रखा, सबका मैं यहाँ पे ध्यान रखता था। जब जिसको जो दिक्कत हो रही थी वो मैं सारा समाधान देता, तब अभी भी दूंगा, ऐसी बात भाई। दुनिया का अंत नहीं हुआ, ठीक है, ना दुनिया का अंत हुआ ना टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का अंत हुआ है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाले भैया यहाँ पर वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग आपको जागरूक करते रहेंगे, आते जाते रहते, काफी चाहूंगा आते जाते रहते रहे। तो इन्होंने जो है बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं बहुत ही ज्यादा, अब देखो एक सीमा होती है एक तरह की कि इस सीमा के बाद आप ये कार्य करोगे, भाई एक इंसान में एक सहने की शक्ति होती है, मेरे में है वो शक्ति, पर मैं दिखाता नहीं हूँ कभी। ऐसा है, मैं मेरे को समझ में आ जाती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, और मैं कभी भी ऐसे नहीं दिखाता कि मेरे को मतलब क्या कहते हैं समझ में नहीं है कि हुआ क्या है। कई बार मैं वैसे ही जवाब नहीं देता, पर मेरे को बात समझ में आ जाती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, तो समझ में आ जाती है बात। वो अलग बात है, कई बार मैं जवाब दे देता हूँ, कई बार नहीं देता, पर मेरे को समझ में आ जाती है यहाँ पर चल क्या रहा है। क्योंकि वो जो व्यक्ति है उन्होंने 1 साल के दौरान जो है क्या कहते हैं, मान के आप चल सकते हैं कि उन्होंने 1 साल के दौरान उन्होंने जो है यहाँ पर उन्होंने जिस भाषा में हमसे बात करी, मेरे से बात करी, लाइव चैट बॉक्स में बात करी, मेरी मतलब जितने भी मॉडरेटर वगैरह थे एक दूसरे से बात करी, मेरे को 1 साल के अंदर मेरे को पूरा समझ में आ गया कि व्यक्ति का क्या ढंग है बात करने, ठीक है, मेरे मेरे दिमाग में वो छवि छप गई कि व्यक्ति इस तरह से लिखता है चीजें। वो एक आदत होती है, वो आदत इतनी जल्दी नहीं जाती, एक आदत होती है, वो आदत इतनी जल्दी नहीं जाती। मेरे को वो आदत उनकी मेरे पकड़ में आ गई है, मेरे को समझ में आ जाता है। वो अलग अलग आईडी से आएंगे तो भी मैं उन्हें पकड़ लूंगा, अगर नहीं आएंगे तो भी मेरे को पता चल जाएगा कि इन्होंने इनका ये कारनामा, केवल ये उनकी मतलब एक तरह से को पता रहता है कि वो क्या यहाँ पे कर रहे हैं और उनका क्या उद्देश्य है ये कार्य करने के। देखो उन्होंने हम मेरे को हमें बताया हुआ है कि वो 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है, पर देखो यार इतना दुख का मेरे को इतना दुखी को लगता है ना, कभी कभी पूछ लो क्यों लगता है दुखी। चलो मत पूछो, मैं ही बता देता हूँ। क्योंकि यार मैं इतनी जागो ग्राहक जागो, इतना जागो ग्राहक जागो चलाता रहता हूँ।
आप में से लोग जागते नहीं है, सोते रहते हैं बिना बात के, ठीक है। इतनी यात्राएं बनाए भाई बंदा, कब जागोगे आप? इतनी ज्यादा यात्रा तो बना दी। आप में से काफी सारे लोग हो जो मेरी कोई सब सारे वीडियो देखते नहीं, तो दिख जाता है यहाँ पे हो क्या रहा है। अभी आप में से काफी सारे लोग बाद में मेरे को लाइव में जब मैं आता हूँ, मेरे से सवाल जवाब करते हैं, तो मेरे को समझ में आ जाता है कि ये कुछ लोग हैं जो पूरा वीडियो नहीं देखते, और बाद में आके मेरे से सवाल पूछते हैं कि भैया आपने वीडियो में ये नहीं बताया, ये वाला वीडियो आपका छूट गया। तो ये होता है इसलिए क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखते, ठीक है? पूरा वीडियो देखो तो आपको समझ में आ जाएगी कि लाइव में भी आप वही बातें पूछते हो जिनका मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले से। फिर भी आप में से काफी सारे ऐसे हैं जो मतलब क्या बोले, आप बोल ही सकते हैं, एक तरह से आप तक संदेशा पहुंचा सकता है। बाकी देखो ना देखो आपकी मर्जी, ठीक है। मैं केवल एक बोलने का एक साधन, बाकी आप देखो चाहे ना देखो आपकी मर्जी। ये एक बात होगी। दूसरी बात यहाँ पर जो ध्यान में रखने वाली है कि आपको जो है, मैं इन भाषा का मैं कुछ वर्णन कर रहा था। अब पता नहीं इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, मैंने तो दिल पर नहीं ली बातों को, मैं आपको बता रहा हूँ जैसा जैसे इन्होंने बताया। पर मेरे को भी कहीं ना कहीं पे लगता है कि कुछ कहीं ना कहीं पे कुछ गड़बड़ है यहाँ। इन्होंने जिस तरह से हमें बताया अपने बारे में, ठीक है, 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, मतलब मेरे को समझ में आ गया ये, मतलब अगर पढ़ते होते तो जो इन्होंने हरकतें करी हैं चैनल पे वो कोई नहीं करता आज के ज़माने में। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ये कार्य करते हैं। एक तरह से कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने मतलब जो उन्होंने 12वीं क्लास तक जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा, उसका उन्होंने कोई उपयोग नहीं करा अपने पूरे जीवन काल। वो ज्ञान वो क्या काम, उन्होंने पता नहीं क्या करा जीवन में, अब ये मैं नहीं बता सकता, मैं उनसे कभी मिला नहीं। मैं केवल बातों के आधार पर ही आपको बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि वो 12वीं कक्षा में नहीं पढ़ते, मेरे को समझ में आ जाती है। भले ही उन्होंने बोला वो 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, और उन्होंने काफी बार ये बात भी बताई हुई है, क्योंकि देखो यार 12वीं कक्षा में जो जो व्यक्ति पढ़ता है वो कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करता जो जो उन्होंने करी हुई है, ठीक है। अब उन्होंने क्या हरकतें करी हुई है वो मैं पहले ही बहुत बार मैं लाइव में बता चुका हूँ। आप लोग बार बार आके मेरे से वही बात पूछते रहते हो, बार बार क्यों पूछते हो भैया? जब मैं एक बात को मैं कितनी बार 5-6 बार बोलूँ मैं एक बात को, तब जाके आपको पता चलता है कि मैंने क्या बात करी। मजा आता है कि आपको पता नहीं होता इस बारे में कि मैं मतलब क्या बता रहा हूँ। आपको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जो मैं बातें बता रहा हूँ वो आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है अपने ऊपर थोड़ा बहुत कि भाई मैं जो बातें कर रहा हूँ उनको आपको समझना है, ध्यान से सोचना है। बार बार यार एक ही सवाल को आप बार बार आके पूछते रहते हो, उसका क्या फायदा है? चलो अब से मैं एक और कार्य भी करूंगा कि मैं जो बातें मैं पहले बता चुका हूँ मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं इन चीज़ों को, ठीक है। मैं ज़्यादा मैं ध्यान भी नहीं दूंगा कि चैट बॉक्स में हो क्या रहा है। पहले मैं बहुत ध्यान देता था, अब मैं ध्यान देना भी मैं बंद, ठीक है। मैं ध्यान नहीं दूंगा कई बातों पे, ठीक है, कई बातों पे ध्यान दूंगा, कई पे मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, और मैं कई बातों पे मैं ध्यान नहीं दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर हमने इतने सारे लोगों को मॉडरेटर बनाया हुआ है, ठीक है, क्या क्या यहाँ पर काम है बताओ मेरे को। तो मॉडरेटर बनाया हुआ है तो उन्हें काम करना चाहिए ना, वो काम नहीं कर रहे तो उनको हटा दिया जाएगा, सीधी सी बात है। 2-3 मॉडरेटर हैं जिन पर मेरे को विश्वास है पूरा, बाकी मेरे को किसी पे, सच बताऊं किसी पे मेरे को विश्वास नहीं है। वो कभी आते हैं, चलो खैर कोई बात नहीं, वो अलग बात है, वो छोड़ दो इस बात पर। मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाला इस चीज पर कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल कुछ नहीं बताने वाला। मैं बस देखूंगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है बस। मैं ज्यादा बातें भी नहीं करने वाला, ज्यादा मैं इतनी जल्दी भी मैं जो है बात नहीं पकड़ूंगा आपकी, ठीक है। से मैं बहुत जो है सोच समझ के जो भी बात है आपके सामने रखने वाला।
इतनी जल्दी मैं जो है भावनाओं में नहीं बहने वाला, पहले भी नहीं बहता था, अब से मैं और ज्यादा एक तरह से नहीं एक तरह से मैं जो है ध्यान नहीं देने वाला इतनी जल्दी। ठीक है, बिल्कुल मैं अब बस देखूंगा आपकी मेरी लाइव चैट में क्या चीज चाहिए आप में अब मेरे मॉडरेटर हो। और दूसरी बात ये थी भाई, याशी दीदी के लाइव में जाके कोई भी व्यक्ति टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का नाम ना खराब करे, ये पहले ही बता रहा हूँ। जो काम आप टेक्नोलॉजी वर्ल्ड पे करते हो, तो वो याशी दीदी वाले लाइव पे मत करो। ठीक है, आप करोगे तो आपको यहाँ से भी हटा दिया जाएगा, आपको दीदी भी हटा देंगे, मैं भी हटा, दोनों लोग हटा देंगे। मैं आपको पूरी बात बोल के जाता हूँ यहाँ से कि आप वहाँ पर ये काम नहीं करो। फिर भी आप में से कई लोग वो कार्य करते हैं, जबकि मैं उनका कार्य कर रहा होता हूँ, पर फिर भी वो लोग ये कार्य करते हैं। मैंने एक बात बताई हुई कि चाहे आप मेरी लाइफ पर जो है आओ, चाहे आप याशी दीदी के लाइफ पर आओ, बात एक समान है, कोई इसमें वो नहीं है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का नाम लेके वहां पर जा जाके आप जो है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को आप खराब करते हो, नष्ट करते हैं। तो ये कार्य करना आप बंद कर दो। क्या आप में से काफी सारे लोगों से मैं पता चल रहा है कि क्या वहां पे लोग करते हैं, तो दीदी को भी अच्छा नहीं लगता और ना ही मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप वो कार्य करिए जो ना मुझे हानि पहुंचाए ना दीदी को हानि। जो मैं बात बोलूं उसी बात को आप पकड़े, ये नहीं कि मैंने आपको बोला और आपकी जगह कोई और चला। ठीक है, वहां पर ये काम भी नहीं चलेगा। मैंने बोला हुआ है दीदी को, जब तक मैं ना बोलूं आपको तब तक आप किसी को नहीं बनाओ, बात खत्म। तो तब तक आप वहां पे किसी से बात नहीं करोगे, चाहे वो बंदा ये बोल के आया हो कि मैं टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाले भैया की लाइफ से आया। तब तक दीदी ये कार्य बिल्कुल नहीं करेगी कि आपसे वार्तालाप तक नहीं करेंगी, पर करेंगी आपसे, ऐसी बात नहीं। जब तक मैं वहां पर एक बार आके बोल ना दूं दीदी कि मैंने इनको भेजा है, तब तक दीदी कुछ नहीं ये इस बात का ध्यान दो आप। ठीक है, यहाँ पे आप में से काफी सारे लोग मजाक करते हैं, क्या करते हैं, तो यार ये मजाक का विषय नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, वंश जी की मैं बात कर रहा था, कुछ बीच में बातें आ गई, मैं भटक गया था, वापस आ। वंश वंश जो वंश महाराज है, उन्होंने हमें कुछ और अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है कि वो जो है जयपुर में रहते हैं, और उनकी जो बहना है उनको, ये जो बहना है वो यहाँ पर गुरुग्राम में रहती है। और उन्होंने अपना मोबाइल नंबर, पता नहीं मोबाइल नंबर है कि फोन नंबर है, क्या नंबर है, खैर मैंने एक तरह से चेक करा है मोबाइल नंबर कि वंश महाराज ने किसी और को भी अपना नंबर दिया हुआ था, मेरे को भी दिया दिया हुआ था। वो अच्छी बात है कि मैंने अपना नंबर उनके साथ नहीं जो है प्रयोग में मैं लाया, बिल्कुल कि मेरे को पता चल गया था। अगर मैंने उनके साथ ऐसा कुछ करा, वार्तालाप करनी शुरू कर दी, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक बार अपना पता भी दिया था, पर अब पता पता नहीं मिल रहा कहाँ पर है। खैर कोई बात नहीं, नंबर तो मिल गया है मुझे उनका। ठीक है, मैंने चेक भी कर लिया, मतलब मैंने एक तरह से दूसरी जगह से भी मैंने देख लिया उस नंबर को, नंबर तो बराबर। दो तीन लोगों से मैंने पूछा है वो नंबर के बारे में, वो नंबर एकदम, मैंने कभी वो नंबर मिला के नहीं देखा। जो भी नंबर उन्होंने दिया, उन्होंने हमारे साथ दिया हुआ था हमें, मैंने नॉलेज वर्ल्ड वाली वीडियो में डाल डाल के रखा है, आप जाके देख लेना। जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ उन सब बातों का प्रमाण आपको नॉलेज वर्ल्ड का जो 1 घंटे का वीडियो बनाया था वहां पे मिला। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे वंश जी ने, वंश महाराज ने करा क्या, अब उस बात पे आते हैं कि आप में से काफी सारे लोगों के मन में दुविधा होगी कि वंश जी ने ऐसा कार्य किया क्या। तो वंश जी ने, मैं बता देता हूँ क्या कार्य करा। वंश जी ने जो है छोटे, तो
बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं महाराज, छोटी जो बच्चियां होती हैं, ठीक है, के साथ इस तरह का जो है वातावरण करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, जैसे मान के आप चलो कि भाई क्या बातें करते हो, भी यही बातें करते हैं कि मतलब वही ये बातें करते हैं, ठीक है, कहने का मतलब कि भाई आपके कितने बॉयफ्रेंड हैं, कितनी, मतलब एक समझ में आ जाती है इंसान की मतलब सोच कहाँ पे चली गई थी, समझ में आ जाती है कि इंसान की जो सोच है वो कहाँ पर चली गई, ठीक है, सोच ठीक नहीं है उस इंसान की, ठीक है। देखो 12वीं कक्षा तक आप आ गए, ठीक है, मेरे को तो यार बड़ा ताज्जुब हो रहा है, हैरानी भी खैर नहीं हो रही, मेरे को लगता है कभी कभी कि भाई ये 12वीं कक्षा तक भी कैसे आ गए, कि मेरे को कभी कभी लगता है उन्होंने ऐसा क्या करा अपने जीवन, एक 12वीं कक्षा में एक छात्र इस प्रकार का जो है दुर्व्यवहार कर रहा है, ऐसे तो नहीं होता कभी, कोई बात नहीं, हो सकता है होता हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे नहीं लग रहा, हो सकता होता हो, कि जब मैं था तो मैंने भी देखा था, मतलब हमारे यहाँ तो कुछ था ही नहीं, मतलब जब हम भी एक जब हम भी स्कूल में थे तो मैंने भी ये चीज़ देखी थी, हमारे तो अब ऐसा कुछ नहीं था, हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा हो सकता है आज की पीढ़ी की सोच ऐसी हो कि मतलब वो ऐसे ऐसे काम कर कर, पर ये कोई अच्छे लक्षण तो है नहीं, ठीक है। और बाद में मेरे को उन बच्चियों का मेरे को जो है छोटी छोटी मासूम मासूम वो बच्ची हैं उनका मेरे को बाद में जवाब आ रहा है कि भाई मेरे को हमें भैया हमें अच्छा नहीं लग रहा, ये भाई ये हमारा ये जो हमें बिल्कुल मजा लग रहा है, से वार्तालाप करके हमें पता चल रहा है कि हमें मतलब बिल्कुल मजा अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं इनसे बात करके, और वो व्यक्ति ऐसा है वो पीछे पड़ जाता है, तो मैं उनको मैंने समझाया भी हुआ है बहुत बार कि ऐसा कार्य आप ना करें, पर कुछ नहीं हो सकता, देखो कुछ व्यक्ति होते हैं इस जीवन में जिनका कोई जो है वो नहीं होता, हल नहीं होता, ऐसे ही रहते हैं, चाहे आप उनको किसी भी प्रकार से, चाहे आप उनको किसी भी प्रकार से आप उनको संभालो, तब एक तरह से आप उनको अपनी बात बोलो, पर वो वैसे के वैसे रहेंगे, उनमें कोई बदलाव आना नहीं वाला, ठीक है, तो मैं जितना भी समझा लूँ उनमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है, वो मैं चीज़ देख चुका हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि देखो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता है जीवन काल में कि भाई, तो इंसान अगर 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 ज्ञानी होता, अगर ज्ञान का अगर थोड़ा भी उनमें होता अंदर, ठीक है, ज्ञान में अगर उनका पूरा जो है ध्यान होता तो वो इस प्रकार का कार्य कभी नहीं करते, सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको का जो है बोलना नहीं चाहिए, पर उनके क्या कहते हैं थोड़ा कह सकते हैं कि एक तरह से परवरिश पर जो माफी चाहूंगा, परवरिश में कहीं ना कहीं पर कुछ ठीक नहीं हुई एक तरह से परवरिश, क्योंकि ये सारी बातें तो देखो बचपन में बताई जाती हैं कि आप सही और गलत में अंतर बताया जाता है पर उन्हें नहीं सिखाया हुआ, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि इस व्यक्ति में और कोई व्यक्ति है नहीं उनकी तरह और भी कई बहुत सारे महान व्यक्ति हैं जो उनसे भी बड़े बड़े कारनामे करते हैं, ये तो मतलब एक तरह का मैं इनको उदाहरण लेके मैंने पूरी यात्रा बना दी कि किसी को बुरा भी नहीं लगे और मेरा संदेशा भी पहुंचा जाता है कि ऐसे लोगों का क्या मतलब एक तरह से होता है, क्या मतलब एक तरह से ऐसे लोगों का जीवन में देखो, क्या देखो वो मेरे को, चलो खैर छोड़ो मैं अपना एक तरह से बुरी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता, मेरा चैनल अच्छाई का प्रतीक है, ठीक है, अच्छाई की रोशनी में जो है वीडियो बनाते रहते, तो अच्छाई के रूप में ही हम सारा सारा जो काम है हम आपको बताएं कि उन्होंने क्या करा है और क्या नहीं करा है, ये सारा का सारे कार्य हम आपको बता रहे हैं लाइव लाइव, तो खैर क्या वीडियो बना के बता रहे हैं, तो ध्यान से सुन और ध्यान से इस बात को एक बार सोचना, भाई 12वीं कक्षा में जो व्यक्ति कभी भी इस प्रकार की हरकत नहीं करता, माना कि अकेलापन लगता है इंसान, तब
देखो, अगर अगर जो भी व्यक्ति अगर ज्ञान की रोशनी में जा रहा है ना, वो इन चीजों में नहीं पड़ेगा। पहली बात, हमेशा से हर यात्रा में बताते हुए आया हूँ, भैया अब सबसे पहला काम है आपका पढ़ाई करना, जीवन में सफल बनना, जीवन में आगे बढ़ना है। आपके आपका पूरा जीवन आपके सामने, आपका जो पूरा जीवन है वो आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। और आप जो है अपना समय नष्ट कर रहे हो एक तरह से, ठीक है। मैंने बहुत बार मैं बात बताई हुई, और मैं आप कई बार मैं डांट देता हूँ बुरी तरह लाइव पर अपने। क्यों डांट देता हूँ? वो गुस्सा आता है, पर वो गुस्सा जायज है एक तरह से, क्योंकि एक जो गुस्सा निकलता है अंदर से, वो जायज है। अगर किसी के भलाई के लिए हम गुस्सा कर रहे हैं, तो ये गुस्सा एकदम जायज है, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि मैंने उनको देखो, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मॉडरेटर भी हैं, मैंने बताई भी है बात कि आप ऐसा कार्य ना करें, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें। और उनका मेरे को सम देख रहा है, मेरे को उनका भविष्य, वो मतलब कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पे है सोच, ठीक है। तो देखो, ज्ञान, देखो जब तक आप जीवन में ज्ञान हासिल ना कर लो तब तक आप कुछ ना करो, ठीक है। पहला काम होता है इंसान का यही है जीवन काल में, कि उनको जो है एक तरह से ज्ञान जो है हासिल कर, जो कि वो बिल्कुल नहीं कर रहे, तो वो भी नहीं कर रहे। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं चैनल में बहुत बार चेक करता हूँ, मेरे को दिख जाता है भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है। पर मैं वो बातें बोलता नहीं हूँ, मैं आपका चैनल चेक कर देता हूँ, ठीक है। और मेरे समझ में आ जाती है कि आपके चैनल पे आपने क्या करा हुआ है, ठीक है। आधे से ज्यादा चैनल हैं जहाँ पर गेम गेम गेम, भाई कितनी गेम यार, बंद करो गेम। गेम से थोड़ी गाड़ी चलती, गेम क्या है यार, गेम में कुछ नहीं रखा। जिंदगी की गेम आप जीत जाओ, वो ज्यादा अच्छी है, ठीक है। जो ज्ञान की जो एक गेम होती है, उसको आप जीत के दिखाओगे, कि तो मैं आपको मानूंगा कि आपके अंदर कुछ ताकत है। नहीं तो यार, ये मोबाइल पर गेम गेम खेलने से क्या मिलेगा आपको, क्या लाभ होगा? कुछ होगा आपका जिंदगी, ठीक है। मैं भी कब तक समझाता रहूंगा, आपके माता पिता भी आपको कब तक समझाते रहेंगे, पर आपको नहीं, आपको कड़वी लग रही है हमारी बातें, हम लोगों की, ठीक है। आपको अपनी माता पिता की भी बातों का आज्ञा भी नहीं करना, मेरी भी बातों का आज्ञा नहीं करना। करो यार, आपको जो करना है करो, ठीक है। पर मेरे को जब जब लगेगा कि भाई आप कहीं पर आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग, तो मैं वहीं पर डांट दूंगा आपको, भैया ये आपको जो है पढ़ाई करनी चाहिए थी, आपको ये कार्य नहीं करना। ये कार्य करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, ये कार्य करने का अभी सही समय नहीं है आप लोगों का। मैं बोल बोल के थक गया हूँ, बोल बोल के थक गया हूँ, बोल बोल के थक गया हूँ। पर मेरे को कोई जो एक तरह से आप लोगों के अंदर कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं दिखता, वैसे के वैसे मेरे को आप लोग। कड़वी बात मैं हमेशा मुंह पे बोलता हूँ, ठीक है। चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, मैं बोल देता हूँ। हाँ, मेरे को लगता है, मेरे को बोलना होता है, मैं वहां पे पूरा बोल देता हूँ। मैं सोचता नहीं मैं एक मिनट के लिए भी कि मैंने ये बात नहीं बोलनी, मैं बोल देता हूँ अच्छे से, ठीक है। और क्या कहते हैं, हाँ, तो मैं बड़ा दुखी हूँ क्योंकि इन्होंने एक और कारनामा भी करा है इन महाराज ने। मैं पूरा आपको अनुवाद बता देता हूँ इन्होंने करा क्या हुआ है। मैं इन्हीं की आपसे बात कर रहा था, खैर कोई बात नहीं। बीच बीच में मैं आपको आपका भी ज्ञान दे देता हूँ, तो वो भी जागो ग्राहक चाहो की एक यात्रा है। तो मैं आपको बहुत, चलो पहले इन्हीं की बात करते हैं, फिर आप पे आते हैं। आप तो खैर देख ही रहे हो, देखते रहो यार, हम जब आप देखते रहो, आप तक संदेशा पहुंचना चाहिए। तो माता पिता के कहीं ना कहीं पर एक तरह से परवरिश में मैं समझ सकता हूँ, कहीं ना कहीं पे जो है थोड़ी बहुत मतलब लाड़ प्यार में बिगड़ जाते हैं। ऐसा क्यों करते हो यार आप लोग हैं? लाड़ प्यार में आप बिगड़ जाते हो आप लोग, क्या बिना बात के? तो माता पिता की गलती होती है, फिर जो है जितने भी लोग होते हैं कल को, वो आपकी बात नहीं सुनते, ठीक है। वो एक तरह से जो है वो कल को आपकी बात सुनेगा नहीं। बच्चे को आप आज ये डांटोगे, कल को वही बच्चा आपको लात मार के घर से बाहर निकाल देगा, ठीक है। कड़वी बात हमेशा कड़वी लगती है, पर कड़वी बातों को समझो ध्यान से, ठीक है। बेहतर यही है कि बच्चे को आज से जो है सही रास्ता दिखाओ, ठीक है। आगे आने वाले भविष्य के लिए आपकी बात बता कि आने वाला भविष्य मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों का,
कि बच्चे आपको नहीं रखने वाले घर में, आप मतलब पूरी उम्र आप उनको लाड प्यार में रखोगे, बच्चे कहाँ सुनेंगे आपकी, ठीक है। अब आप तो यार आप तो बोल देते हो कोई नहीं, बच्चा है गलती कर दे, बच्चे बच्चे तो खैर भगवान के रूप होते हैं मतलब, और आप माफ कर देते हो, ठीक है। ये भी नहीं आप एक बार मुड़ के देखते कि भाई बच्चे ने गलती करी है, आपको टोकना है, ये भी आप कार्य नहीं करते, ठीक है। तो बच्चे को प्यार से समझाओ, चाहे रुला के समझाओ, और बच्चे को समझ में आनी चाहिए कि भाई क्या सही है मेरे लिए और क्या गलत है, ठीक है। तभी जो है ऐसे ऐसे जो है कलाकार पैदा होते हैं, मतलब एक तरह से ऐसे से कलाकार जो है अपनी कलाकारी का प्रदर्शन करते हैं, जैसे वंश शर्मा ने करा है, वैसे आप लोग भी मतलब, खैर छोड़ो बातों, मैं भटक गया हूँ पूरी, कोई बात नहीं, भटका नहीं हूँ, भटका हूँ पर आप लोगों की भलाई के लिए भटका हूँ, ऐसे नहीं भटका मैं, खैर। और यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि अभी वंश की भी अभी बात करेंगे, पहले आप लोगों से बात कर लेते हैं अच्छे से, ये ना हो आप लोगों से पूरी बात हुई ना और वंश की हम बातें कर, ठीक है। तो मैं वही कह रहा था आपको कि भाई आपको जो है क्या कहते हैं, एक तरह से ये जो क्या कहते हैं, जो, हाँ जी, जो मैं आपको बात बता रहा था कि अपने जीवन में, अपने जीवन में जो है क्या कहते हैं, अपने जीवन में, चलो अपने जीवन में भी बातें करेंगे, चलो वंश की पहले बात कर लेते हैं, फिर अगली यात्रा में हम बातें करेंगे, बातें नहीं मतलब आपको जगाएंगे, काफी देर तक आपको जगाया, अब आपको और जगा देते हैं। तो वंश ने क्या करा है, हमारे किसी मॉडरेटर का अकाउंट हैक करा है, व्हाट्सएप का अकाउंट है, और मतलब सही बात नहीं करी, और जो कभी भी अपना निजी नंबर ना शेयर करे, कि बंदे का नहीं पता बंदा कब क्या करते हैं, मेरे को पता है ना बंदे के बारे में, मेरे साथ 1 साल तक वो व्यक्ति है, वो मॉडरेटर था 1 साल, मेरे को पता चल गया उस बंदे के बारे में पूरी तरह से, आप लोगों को इतना नहीं पता होगा जितना मेरे को पता है। उस बंदे ने जो है एक तरह से व्हाट्सएप अकाउंट भी हैक करा है, उसका प्रमाण भी है नॉलेज वर्ल्ड का जो 1 घंटे का वीडियो। दूसरी चीज जो करी इस बंदे ने, वो ये करी है कि तरह से क्या कहते हैं, एक तरह से ये चीज करी दूसरी की, जो अपना व्हाट्सएप अकाउंट तो हैक करा ही करा है, और व्हाट्सएप अकाउंट पहले व्हाट्सएप का अकाउंट हैक करा है किसी का, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने ये करी है, ठीक है, कि उनकी भाषा का मेरे को समझ में आ गया कि किस प्रकार का व्हाट्सएप अकाउंट हैक करा है और उन्होंने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करा है, ठीक है। वो मैं वो मेरे को समझ में आ गया, सारी बुरी भाषा का प्रयोग करा है, ठीक है। मैं मतलब संस्कारों की भी कमी है इस तरह से, ठीक है? तो दूसरे व्यक्ति से जब बात करनी नहीं आती एक तरह से, कैसे बात करते हैं, तो मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे ज्ञान का ही दोष है, कि उन्हें ज्ञान मिलने में ज्ञान की उन्हें आवश्यकता है, उनको पूरा ज्ञान नहीं मिला अभी तक, ठीक है। तो अभी ज्ञान मिल रहा है, अभी पता नहीं मिल भी रहा है नहीं मिल रहा, मुझे नहीं पता, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को लग रहा था कि आप लोगों को जगाना है तो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देखते रहे, आप लोग देखते देखते रहेंगे। तुम बता देना भैया कमेंट करके, लाइक करके, यहाँ तक अगर आप पहुँच गए वीडियो, ठीक है, मेरे को बता देना। और इन्होंने फिर क्या करा, व्हाट्सएप वाला अकाउंट हैक करा, और एक दिन बाद, ठीक है, वो जो मॉडरेटर थे हमारे यहाँ पे, उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक करा पहली बात तो, ठीक है। दूसरे दिन उन्होंने एक नया कारनामा करा, क्या कारनामा करा, उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति का क्या कहते हैं तरह से, व्हाट्सएप अकाउंट तो हैक करा ही करा, दूसरे दिन उन्होंने ये कारनामा करा अपना वहां पर, उन्होंने जो है चैनल जो होता है जिनका इन्होंने व्हाट्सएप अकाउंट हैक करा था, तो उन्होंने यूट्यूब चैनल दूसरे दिन जो है पूरी तरह से टर्मिनेट करवा, एक तरह से हटा दिए, यूट्यूब डिलीट कर दिए,
और उन्होंने अपील, मैंने बोला था उनको कि आप अपील फॉर्म भरो, पर कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि ये बंदा जो है अलग अलग आईडी बना बना के परेशान करता है। और इनका लिखने का जो ढंग है वो मेरे समझ में आ गया कि ये किस प्रकार से चीजें लिखते हैं। एक लिखावट होती है वो ये बदल नहीं सकते, वो मेरे को समझ में आ जाती है। चाहे ये नई आईडी बनाए, चाहे किसी भी आईडी से आते रहे बार बार, मेरे को अच्छे से समझ में आ जाती है कि ये कहाँ से आ रहे हैं। मेरे को समझ में आ जाती है कि दूसरी आईडी वाला व्यक्ति कौन है, ये वंश शर्मा ही है। ये मेरे को बराबर समझ में आ जाती है। और इन्होंने एक और कारनामा करा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इन्होंने एक काम तो खैर ठीक नहीं करा है, इस काम के लिए हम कौन होते हैं इनको जो है इनको करने वाले, इनको तो खैर कोई बात नहीं, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे ये, और मैं क्या कह सकता हूँ। और इन्होंने मेरे बारे में भी एक एक दूसरा मॉडरेटर था, मतलब अभी भी हैं वो, अभी ये क्या कहते हैं, उनके वो गए थे ट्विटर पे, ठीक है। ट्विटर अकाउंट पे वो लिख रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाले व्यक्ति से आप बात ना करें, नहीं तो मैं आपको मारूंगा, कि प्यार से बात मत करें। जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाले भैया हैं उनसे आप प्यार से बात मत करें, नहीं तो मैं आपको मारूंगा। ये वंश शर्मा ने लिखा था वहाँ। और जब मैंने कहा मॉडरेट जब वो मॉडरेटर साहब थे हमारे लाइव, मैंने उनसे कहा जरा आप इनका जरा मेरे को ट्विटर का लिंक दो, ट्विटर का जो इनका अकाउंट का जो लिंक है वो मेरे को तो आईडी शेयर करो इनके ट्विटर की। तो जैसे ही उन्होंने ट्विटर का आईडी जो एक तरह से क्या कहते हैं गए वो लेने, तो इतना ये मतलब इतने ये भाई साहब महाशय इतने ज़्यादा तेज है, इन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट ही डिलीट कर दिया। मतलब एक तरह से व्यक्ति हमारा लाइव देखता रहता है और बार बार अलग अलग आईडी से बनाता रहता है, तो हम एक तरह से इनको बार बार वो करते रहते हैं। मेरे को देखो, मेरी जनता को समझ में नहीं आती, पर मेरे को बहुत जल्दी मैं पकड़ लेता हूँ इन चीज़ों को कि भाई ये वंश शर्मा ही है, मेरे को समझ में आ जाता है। क्योंकि एक छवि उनकी मेरे पास एक है अंदर, ठीक है। एक छवि मेरे मस्तिष्क में उनकी बनी हुई है। मेरे को पता चल जाता है, क्योंकि एक साल के अंदर उन्होंने उनका देखो, एक लिखने एक जो कुछ आदतें होती हैं इंसान के अंदर, वो इंसान चाह के भी नहीं जो है बदल सकता, और वो आदतें नहीं भुला सकते, वो मेरे को समझ में आ जाती, ठीक है। वो अलग अलग आईडी बना बना के आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, और उनका लिखने का ढंग वही है, और मैं उनको पकड़ लेता हूँ उसी वक्त, ये आप ही हो, मैं उनको हटा देता हूँ। कि मेरे मॉडरेटर्स को हो सकता है कभी कभी गलती लगती हो समझने में, पर मेरे को बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। कई बार मैं हंस भी देता हूँ, ठीक है, पर मेरे को समझ में आ जाती है, हंस रहा हो तो समझ जाया करो कि मेरे को समझ में आ गई यहाँ पे हो क्या रहा था, ठीक है। क्योंकि कई बार मैं हंस देता हूँ कि आप लोग भी खुश रहें, कि आप लोगों को खुश रखना चाहता हूँ कई बार मैं, ठीक है। कि खुश रखना भी आप लोगों का मेरा फर्ज है, आप लोगों को मैं कई बार मैं हंस देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक तरह से खुश आप लोगों के लिए हो रहा हूँ मैं, मतलब एक जो एक क्या कहते हैं, एक नेचुरल जो खुशी होती है, नेचुरल यानी जो अंदरूनी खुशी होती है, जो अंदर से आती है, वो नहीं अभी खुशी आ रही मेरे अंदर से। मैं केवल आप लोगों के लिए हंस रहा हूँ, कि आप लोगों को एक तरह से जो है खुश कर रहा हूँ, कि आप में से काफी सारे लोग दुखी हो जाते हैं मेरी स्थिति को देखकर, तो मैं आप लोगों के लिए खुश हो जाता हूँ। खैर कोई बात नहीं, थकना नहीं है, वापस आता, ठीक है। तो आपको बता दिए वंश शर्मा के क्या क्या कारनामे हैं, अब आप देख लें आप, ठीक है। अब आप जाग जाग जाएं अब आप, ठीक है। और सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और दूसरी बात ये करनी थी कि हाँ, दूसरी बात हमें ये करनी थी कि जो है क्या कहते हैं, दूसरी बात हमें ये करनी थी यहाँ पर कि हमें दूसरी बातों में खैर कोई करनी नहीं, अगली आंसर में अब हम कर देंगे बात। इतनी बात भी समझ में आ गई, बहुत बड़ी मेरे ऊपर कृपा होगी आप लोगों को। वंश शर्मा आपको कहीं पर भी नजर आए, इंस्टाग्राम पर नजर आए, इंस्टाग्राम का क्या आईडी है वो सब मैंने नॉलेज वर्ल्ड जितनी जितनी भी मैंने अभी बातें बोली हैं, सबका प्रमाण मैंने
नॉलेज वर्ल्ड पर दी है, पर वो अलग बात है कि वहाँ पर मैंने भाषा का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में करा है, और यहाँ पर उसी भाषा को मैंने हिंदी भाषा में आप लोगों के सामने सरलता से आप लोगों के सामने रख दी है। ये क्या कारनामे हैं। मैं अब इस चैप्टर का अंत करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं, समय समाप्ति की घोषणा करते हैं अब हम यहाँ पर। ठीक है? अब हम इसके बारे में और बातें नहीं करेंगे आज के बाद कभी। ठीक है? आप लोगों के लिए वीडियो बनाना था, आप लोगों को समझाना था, आप लोगों को समझा दिया। ठीक है? इनकी एक और फरियाद भी, मतलब इनके मतलब इन्होंने एक और कारनामा भी करा है, 2-3 जगह करा है, और छोट मतलब ये देखो, एक तरह से ये लड़कियों के लड़कियों को इन्होंने वो बना के रखा, एक तरह से लड़कियों के पीछे पड़े रहते। जितनी भी तो दिखेंगी ना अगर लड़कियां मेरे लाइफ में, ये सबके पीछे पड़ जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ इनको बहुत आसान। और इन्होंने काफी बार हमें हमसे माफी भी मांगी है, पर इन्होंने काम वही करना है जो इनको पता है। ठीक है? तो ये मेरे को दिख गए हैं भाई साहब। भाई साहब अंदर बाहर से क्या है, आपके आपके आप लोगों के सामने झूठ बोलेंगे भाई साहब, कि बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे आप लोगों। पर बात मेरे को पता है ना यार, मैं जानता हूँ इनको अच्छे से। इन्होंने 1 साल में मेरे यहाँ पे मॉडरेटर थे, और मैं इनको अच्छे से मैं देख, मैं हर चीज पे मैं निगरानी रख रहा था इनकी, कि मतलब क्या करते हैं, कैसा इनका का चरित्र है, किस प्रकार से बातें करते हैं, किस प्रकार से ये मतलब क्या मतलब इनका ये मतलब किस चीज में इनकी रुचि है, मेरे समझ में आ जाती। ठीक है? इन्होंने का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि भाई एक जितनी भी लड़कियां हैं वो को कोई भी दिख जाएंगी पीछे पड़ जाएंगी। ठीक है? मैंने इनको मॉडरेटर से हटा दिया, मैंने इनको ब्लॉक भी कर दिया अच्छे से। ठीक है? जितनी भी आईडी बनाएंगे मैं ब्लॉक कर दूँ। और वो अलग बात है कि मैं लाइव चैट में आऊँगा ज़रूर, पर मैं अब से सबसे ज़्यादा अब से मैं जो है केवल और केवल देखूंगा कि वहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है? मैं ज़्यादातर मैं चीज़ों को मैं नज़रअंदाज करने वाला हूँ। ठीक है? मैं ध्यान नहीं देने वाला जो भी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि कुछ ऐसे आप लोग प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, जिनका मैं उत्तर नहीं दूंगा बिल्कुल भी वहाँ पर। कि अगर तो आपने ऐसा प्रश्न पूछा जिनका मैंने पहले से ही मैंने वीडियो बना के रखा है, और आपने वो वीडियो नहीं देखा, फिर भी आप वो मेरे से प्रश्न पूछ, तो मैं ये नहीं चलने दूंगा। नहीं, मैं यहाँ पे कोई आपका कोई मैं यहाँ पे आपका कोई अध्यापक लगाऊं कि भाई आप जो है मेरे से लाइव में आप कोई फॉर्मूला पूछ रहे हो, केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला पूछ रहे हो, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। ये सारी चीजें यहाँ पे व्यर्थ है। ठीक है? ये सारी चीजें कहाँ चलेंगी, नॉलेज वर्ल्ड पे चलेंगी। पर नॉलेज वर्ल्ड पर भी लाइव आएंगे। ठीक है? ये बात नहीं है, वहाँ पर भी आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे, दोनों दोनों जगह आएंगे। एक वीडियो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड पे आएगा, एक वीडियो नॉलेज वर्ल्ड। ठीक है? क्योंकि मैंने देखा है भाई, दोनों जगह एक वीडियो बना के कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा समय का थोड़ा वो होता है। एक मेरे को लाइव भी आना होता है, पर मैं लाइव आ नहीं पाता। खैर कोई बात नहीं, अभी आएंगे लाइव भी। ठीक है? जब बंदा लाइव नहीं आ रहा, जब बंदा लाइव नहीं होता, तो समझ जाया करो कि बंदा जो है एक तरह से माफी चाहूंगा, जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाला भैया है वो एक तरह से वीडियो बना रहा है उस वक्त। ठीक है? आप लोगों के लिए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए, अब जरूरी जरूरी जानकारी के लिए मैं जो जानकारी देना चाहता हूँ वो मैं देते रहता हूँ। मैं कोई भी मना कर दे, मैं नहीं उसमें इतना, आपको बता देता हूँ उसी वक्त कि आपको ये वाली जानकारी जाननी है, आपको बता देता हूँ। ठीक है? उसी वक्त पानी पी लेते हैं, फिर बात करते हैं। पानी ठीक। तो हम आपसे वही बात कर रहे थे कि तो हम आपसे वही वार्तालाप कर रहे थे अभी कि ठीक है, तो वंश शर्मा जी से आप बचे हैं। आप ऐसे ऐसा मतलब एक व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको इस संसार में, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति। ठीक है? हम आपको समझा रहे हैं, प्लीज हम आपसे विनती कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से आप बचें। ठीक है? ऐसे लोगों के शिकार 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 में मत आए।
मायावी जाल में ना आए आप लोग बचें, आप कृपा करके। आपसे मैं हाथ जोड़ रहा हूँ और आपसे ऐसे हाथ जोड़ के अब आपसे बंदा ये कह रहा है आप लोगों के सामने कि भाई जाग जाओ भैया, जाग जाओ, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। धन्यवाद, शुक्रिया। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं, और चैनल पर नए हो तो हमें वोट कर देना। वोट यानी अपने को लाइक मांगता है, उनको लाइक मांगता है, लाइक कर देना। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। और वोट तो देते हुए ही जाना है, वोट दे देना। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।